चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज हमारे साथ मौजूद है महापौर साहब, वसई विरार महानगर पालिका के महापौर साहब। इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए हम आए हैं, तो ले चलते हैं महापौर साहब के पास में। नमस्कार महापौर साहब। महापौर साहब, एक अहम सवाल इस समय महानगर पालिका में उठ रहा है। तो सवाल ये है कि दरअसल आयुक्त साहब के कहने के आधार पर मनाली साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने कोरोना पेशेंट है, अगर वो अपने से पैसा दे सकते हैं तो भोजन का और चाय नाश्ते का पैसा हॉस्पिटल को उनसे खुद से वसूल करना है। तो इस पर आपने इस चीज़ को मार्क करते हुए आयुक्त साहब को लेटर भी लिखा है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे सर? देखो, आयुक्त साहब ने एक लेटर निकाला है कि जो पेशेंट एडमिट है वो एक तो घर से खाना ला सकते हैं, नहीं तो उनके पास से एक संस्था को उन्होंने टाइप किया है, तो उनके पास से आप 200 रुपये लेके ये खाना खरीद लें। आज परिस्थिति ऐसी है कि अगर एक पेशेंट पाया जाता है कोरोना पॉजिटिव, तो उसको घर पे और कांटेक्ट होने की वजह से 4-5 पेशेंट और आते हैं। उस पर घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर आजू बाजू वाले ने खाना बना के उनको टिफ़िन दे दिया। आज नालासोपारा का पेशेंट, विरार का पेशेंट जीजी कॉलेज में एडमिट है, तो आते आते उसको पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। टिफ़िन लेके आना भी इतना आसान नहीं है। बसेस बंद है, रिक्शा बंद है, सब ये भी परिस्थिति है। दूसरा, ये जो एक पेशेंट की वजह से 4-5 पेशेंट होते हैं, तो 200 रुपये के हिसाब से एक फैमिली के पीछे 1000-1200 रुपये खर्चा आता है। आज 15 दिन का पकड़ेंगे तो 15,000 के आसपास खर्चा आता है। तो आज सब काम धंधे बंद है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी सैलरी नहीं होती है, नौकरियाँ नहीं है। ऐसे वक्त जिस नगर पालिका आखिर इंडिया में फेमस है कि फ्री सर्विस देती है उनके कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में, तो वहाँ खाना का पैसा लेना गलत बात है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने उसको विरोध किया है। महापौर साहब, आप जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के हिसाब से आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो इस पर आयुक्त साहब की क्या प्रतिक्रिया अब तक है? देखो, हमने उनके सामने ऑप्शन भी रखे कि आज में जितेंद्र ठाकुर है, जीवदानी ट्रस्ट है, साई मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ की जनता है, हर एक आदमी कुछ ना कुछ अपने उधर से घर से टिफ़िन बेचता है। 4 मजबूर आदमी उनको लाख लोगों को आमदार साहब खाना देते हैं। आप उनसे बात करो ना। अगर कॉरपोरेशन की परिस्थिति ख़राब है, मुझे नहीं लगता ख़राब है, आज खाली कलेक्शन बंद है, कलेक्शन का पैसा कल नहीं तो परसों आने वाला है। यहाँ के पैसे लोगों की ख्याति है कि 100% टैक्स भरते हैं सब लोग, वो टैक्स का पैसा कल जमा होने वाला है। कल पैसा जमा होगा, लेकिन आज अगर पेशेंट उसमें मर गया तो कल पैसा जमा होकर फ़ायदा क्या? महापौर साहब, तो ये बात हम लोग ने उनके ध्यान में ला के रखे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं किया। प्रशासन 2 तरह से चलता है, एक लोकशाही और एक लोक प्रतिनिधि, नौकरशाही। तो नौकरशाही की बात करें, आयुक्त साहब अपना काम कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि में आप है प्रथम नागरिक। तो आपसे इस तरह से आपको उन्होंने इस चीज़ में विश्वास में नहीं लिया और आपको एक खत लिखना पड़ा, तो कहीं महानगर पालिका में समन्वय की कमी, अभी कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, कम्युनिकेशन क्या, उन्होंने कम्युनिकेशन रखना चाहिए। देखो, ये कॉरपोरेशन जो है, आज इसकी पॉपुलेशन 20 से 25 लाख हो गई। आज यहाँ के नागरिकों को मालूम है इधर की समस्या क्या है, यहाँ की जनप्रतिनिधि को मालूम है, यहाँ के पत्रकारों को मालूम है यहाँ की समस्या क्या है। आयुक्त साहब IAS ऑफिसर है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका अनुभव अलग है, लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है वो उनको आके यहाँ महीना 1.5 महीना जो कुछ हुआ है, तो 1.5-2 महीने में उनको सिटी का पूरा नॉलेज तो नहीं है। यहाँ के लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन करना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, तो यही बोलते हैं। सर, आपने भी जैसा भी जिक्र किया पत्रकारों का, तो अभी हाल ही में हमने सुना है और ऐसा पेपर में न्यूज़ में भी आया है कि एक नगर सेविका को आयुक्त साहब ने जो उनके ऑफिस में से हकाल दिया, ऐसा बोले तो भी बोल सकते हैं, निकाल दिया। पत्रकारों को आयुक्त साहब बराबर से एंटरटेन करते नहीं हैं, पत्रकारों के सवाल के जवाब देते नहीं हैं, यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों को ब्लॉक भी कर देते हैं। तो क्या उनका ये रवैया सही है? देखो, क्या प्रॉब्लम है, वो जो हमारी नगर सेविका है, आज हमारे पास जो पब्लिक फ़ोन करती है, ये अधिकारी लोग तो फ़ोन कभी उठाते नहीं, काम के बिजी हो गए या कुछ कारण, वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है।
कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठाते, वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम। तो हमारे उधर हम लोग को रात को 1 बजे 2 बजे भी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है पेशेंट लोगों का कि हमको रेस्टलेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम लोग फ़ोन अटेंड करते हैं। तो फ़ोन अटेंड करने के बाद जब हम लोग हमारी बात वो अधिकारी को रखना चाहते, वो महिला नगर सेविका भी यही प्रॉब्लम है, तो उसके पास उसको हॉस्पिटल से घड़ी घड़ी फ़ोन आ रहे थे, वो बात रखने वो आयुक्त के पास गई थी, लेकिन आयुक्त साहब बोलते कि ये प्रशासन की बात है, आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन फ़ोन आने के बाद में आदमी नगर से चुप बैठने का, क्या उसको दिखाने का नहीं है कि बाबा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिखाना इसमें कभी नहीं बात, प्रॉब्लम्स रहती है ना, काम करते वक्त प्रॉब्लम दिखेगा, तो दिखाना कोई गलत बात नहीं है, तो ये रवैया ठीक है। सर कल एक खबर सामने आई थी कि एक प्रसूता महिला अपने 7 माह के गर्भ को लेकर 3 अस्पतालों के चक्कर लगाती है, उसमें सरकारी अस्पताल भी है और प्राइवेट अस्पताल भी है, और अंत में उसका बच्चा जो है वो मृत पैदा होता है, ऑटो रिक्शा में पैदा होता है। तो क्या हमारे यहाँ की मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है? क्या कोरोना के नाम पे दूसरी बीमारियों के लिए हमारे यहाँ अभी कोई जगह नहीं रह गई? मेडिकल व्यवस्था के ऊपर अभी प्रेशर बहुत है। ये बात मुझे अभी आज सुबह मालूम पड़ी है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं इसके बारे में अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ कि इस पीछे किसका दोष है। जो दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं खुद लिखूँ कि बाबा ये दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबको समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। म्यूनसिपल हॉस्पिटल ही आज काम आती है। आज आप मुंबई में जाओ, वैसे में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में म्यूनसिपल हॉस्पिटल ही सबको साथ देती है। अगर म्यूनसिपल हॉस्पिटल भी ऐसा उनको रवैया होगा तो क्या बात हुई, उसके पहले मैं इंक्वायरी। माउर साहब आखिरी सवाल, इस समय में अभी कुछ लोग जो महानगर पालिका में ठेके पर काम कर रहे थे, उनको अपने रोजगार की एक गारंटी थी कि हमारा रोजगार अभी भी इस समय भी चालू है, उनकी छटनी करके आयुक्त साहब ने कहीं किसी लोगों को बेरोजगार नहीं किया? शासन ने डिक्लेयर किया है कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हो, कोई होटल्स में काम करने वाले हो, अगर आपका अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है जो बंद है अभी, लेकिन वो उनके मजदूरों को फुल पेमेंट देना चाहिए, किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहिए। ये शासन का ऑर्डर है, और ये शासन के ऑर्डर में ऐसा लिखने के बाद भी शासन ही अगर अपने आदमियों को निकालती है तो ये गलत बात है। आज वक्त नहीं, आज उनको आज आप 10-10, 15-15 साल कॉरपोरेशन में काम करने के बाद खाली वो ठेके पे है, उसलिए उनको निकालना, सफाई कर्मचारी हो या कोई अतिक्रमण के कर्मचारी, खाली उनको ठेके पे है उसलिए निकालना ये गलत बात है। उनको रखना ही चाहिए, ये वक्त नहीं है निकालने का। महापौर साहब, आपको महापौर है, राजनीतिक बात करना यहाँ कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, लेकिन चूँकि आपने ये जो कदम उठाया, आयुक्त साहब को लेटर दिया, उसके ऊपर विपक्षी पार्टी में से कुछ लोग ने आपके ऊपर जाति हमला किया, और आपको व्हाट्सएप पे हमने भी देखा है इस तरह के पोस्ट आया कि क्या महापौर आयुक्त से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा है, अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, काम करते वक्त हर पाँचों उनके एक समान नहीं होते, कोई तो भी ऐसा दिखता है, अगर उनके ऊपर ध्यान देते बैठेंगे ना तो ऐसा काम करने को वोट नहीं मिलेगा। तो उनको उनका काम करने दे, वो उनके ऊपर जो संस्कार हुए उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं। हम हमारे ऊपर जो संस्कार हुए काम करने का, पॉजिटिव करने का, कभी भी आपने अभी कभी हमको टीका करते हुए नहीं देखा। अपोजिशन के ऊपर हम लोग कभी भी उंगली नहीं उठाते, क्योंकि उन लोग भी उनके हिसाब से काम करते हैं, हम लोग भी हमारे हिसाब से, हर आदमी उसके कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं। टीका करने के लिए बहुत रहता है, काम करता है ना तो उसके जो काम करता है उससे ही गलतियाँ होती है। काम नहीं करेगा, आराम से करेगा, गलती कैसे होगी? हमारे में कुछ गलतियाँ होती होगी, लेकिन उसके ऊपर सुधारने के लिए कुछ अगर कोई सुझाव करता है तो हम जरूर उसकी स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसे टीका करने वाला तो मैं। धन्यवाद। तो ये हम बात कर रहे थे महापौर साहब से, और किस तरह महापौर साहब ने यहाँ की महानगर पालिका की स्थिति के बारे में भी बताया। तो यही कुछ अब इस समय असली मुद्दे हैं महानगर पालिका में, जिस पे महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके आयुक्त साहब से विनती, हाथ जोड़ के विनती है कि इस समय जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ समन्वय बिठाए, जनप्रतिनिधि की जो भावना है, आम आदमी की जो भावना है, उसको मान दे, ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रशासन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, प्रशासन है ही, कोरोना से लड़ाई में प्रशासन जितना आज आगे है, हर एक स्टाफ हो गया, मेडिकल स्टाफ की हम हमेशा चर्चा करते हैं कि मेडिकल स्टाफ जो है वो काफ़ी कुछ बेहतर कर रहा है, लेकिन मेडिकल स्टाफ को अगर प्रशासन का सपोर्ट नहीं हो तो मेडिकल स्टाफ के लिए भी वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रशासन भी उतना ही काम कर रहा है, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ी कुछ गलतियाँ होती है तो उसके लिए नुकसान अपना ही होता है, घर में ही नुकसान है। और धन्यवाद।